हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? लेट्स सी जर्नल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग फॉर ऑल साइंस। क्या है आज की आपकी एनर्जीज? स्टार्ट करते हैं। ओ ओके, कार्ड आ गया है भाई, दूसरा कार्ड भी आ गया है और तीसरा 4। लेट्स सी, जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। ये बात का आपने खास ख्याल रखना है। जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है। ठीक है। सो यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स। उसके बाद है यहाँ पर 7 ऑफ कप्स। गुड। नाइट ऑफ कप्स। अरे बाप रे, कुछ 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 कुछ। ओ, एस ऑफ कप्स। ये कप्स 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 ज्यादा नहीं आ गया आज? कप्स, नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स। एंड यहाँ पर है जी 8 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके भाई, कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्ट करो। ठीक है, एक्सपेक्ट सम अनएक्सपेक्टेड। अभी ये अनएक्सपेक्टेड कोई मैसेज भी हो सकता है, कोई ऑफर भी हो सकती है, एक से ज्यादा मैसेजेस आ सकते हैं, एक से ज्यादा ऑफर आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। हो सकता है आपका माइंड थोड़ा उलझ जाए कि अब मुझे कौन सी ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए, कौन सी को जाने देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मुझे कम्युनिकेशन आते हुए दिखाई दे रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी तरफ कम्युनिकेशन आ रहा है। अब किसका कम्युनिकेशन आ रहा है ये आप थोड़ी सी यहाँ पर हम थोड़ा और देखेंगे। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पर है, या फिर आप काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे, वेट कर रहे थे इनकी, इस पर्सन की तरफ से किसी कम्युनिकेशन का, बात का, कि ये कम्युनिकेट करे, आपसे बात करे किसी तरीके से, लेकिन ये कर नहीं रहे थे, खामोश थे। आपकी तरफ भी खामोशी थी, इनकी तरफ भी खामोशी थी, चीजें आगे नहीं बढ़ रही थी। ठीक है ना, मतलब कोई ऐसा इंसान नजर आ रहा है जो आप उनका वेट कर रहे थे कि वो आपको कम्युनिकेट करे, बात करे, वो आपका वेट कर रहे थे कि आप उनको बात करो। इसी वेट में क्या हो रहा है कि खामोशी सी थी। ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है, कोई पास्ट का पर्सन भी हो सकता है जिसको आप ऑलरेडी जानते हो, काफी टाइम से जानते हो 2-4 साल से जानते हो। यहाँ पर द वर्ल्ड की एनर्जी है, लॉन्ग डिस्टेंस, सोशल साइड, इंटरनेट पर इनसे मुलाकात हो सकती है। मतलब बातचीत आपकी यहीं किसी सोशल प्लेटफॉर्म वगैरह पर ही होती रही है। तो कोई कुछ अनएक्सपेक्टेड यहाँ पर आपकी लाइफ में ये कॉल, मैसेज, टेक्स्ट वगैरह आ सकता है। यहाँ पर देखो एस ऑफ कप्स है और नाइट ऑफ कप्स है। इसका मतलब कि आपके पास एक पुरकशिश, या तो कोई लव ऑफर या तो कोई जॉब ऑफर। लेकिन अगर लव लाइफ के हवाले से देखा जाए ना, आपकी जैसे लव रिलेशनशिप के हवाले से, तो यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश कोई एनर्जी दिखाई दे रही है। कोई बिल्कुल न्यू पर्सन है जो आप में इंटरेस्टेड है, आपसे बात करना चाह रहा है। अगर लेट से ये न्यू नहीं भी है, तब भी आप कोई ऐसा इंसान जिसको आप बहुत टाइम से आप उसका वेट कर रहे थे कि ये आपसे कांटेक्ट करेंगे, बात करेंगे, चीज़ों को थोड़ा आगे लेकर जाएंगे, जो शायद ये पहले रेडी नहीं थे या कोई और मसले मसाइल थे। देखेंगे हम थोड़ी देर में, और भी कार्ड्स यहाँ पर निकालेंगे। तो इस इंसान की तरफ से आप कुछ नया, कुछ नयापन, कुछ फ्रेश एनर्जी एक्सपेक्ट कर सकते हो। यानी वो चीज़ हो सकती है जिसको आपने कभी जिसका कभी आपने एक्सपेक्टेशन रखी ही नहीं थी। ऐसी चीज जिसका आपने सोचा ही नहीं था कि ये हो भी सकता है। यानी बिल्कुल अनएक्सपेक्टेडली ये मैसेज आएगा, अनएक्सपेक्टेडली, क्योंकि देखो ना यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। जैसे ये देखो, कम्युनिकेशन आ रहा है आपकी तरफ, मैसेज आ रहा है, और वो ऐसा मैसेज है जो आपको कहीं ना कहीं उलझा देगा। आप सोचों में पड़ जाओगे। आपको एक मतलब काफी सारे सवालात, काफी सारी ऐसी चीजें आपके अंदर उलझन पैदा कर जाएंगी, काफी सारे सवालात आपके अंदर उलझन पैदा कर जाएंगे और आप सोच में पड़ जाओगे। यानी ये आपके लिए, ये जो ऑफर है, ये जो कम्युनिकेशन है, ये जो फ्रेश स्टार्ट है, ये आपके लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होगा। ठीक है, नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि ये पर्सन कौन है जो कि आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन तो आपकी तरफ मुझे आते हुए दिखाई दे रहा है। आपके बॉस हो सकते हैं भाई, कोई आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड, आपको मतलब ऐसी कोई चीज जो आपका दिमाग उलझा दे। अब ये क्या है मतलब, क्योंकि यहाँ पे तो एकदम फ्रेश है कुछ। एस ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स। ऑफर अच्छी है, ऑफर बहुत पुरकशिश है, बट आप थोड़ा सोचों में पड़ जाओगे कि ये ऑफर सही है या नहीं है, एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सिर्फ थोड़ी सी उलझन आपको रहेगी, लेकिन फिर वो जो है उलझन जल्दी ही खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं दिख रहा कि वो उलझन काफी टाइम तक आपके पीछे पड़ी रहेगी, तो जल्दी वो उलझन खत्म हो जाएगी। बिकॉज यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स
कोई एक ऐसे पर्सन को भी दिखाता है जो सीधा कोई कुछ आपसे काफ़ी टाइम से आप कोशिश कर रहे थे ये पर्सन आपसे बात करने के लिए, और अब फाइनली जो है वो काफ़ी टाइम से ये वेट भी कर रहे थे। देखो ना, 3 ऑफ वॉन्ड्स, वेट कर रहे थे आपका, आप आ जाओ, आप खुद से आ जाओ, खुद से कांटेक्ट कर लो। लेकिन अब फाइनली कुछ ऐसा हुआ है कि इस इंसान का दिमाग भी उलझ गया है। एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं। हो सकता है कि कुछ ऐसा आपने किया है या कुछ ऐसी चीज़ हुई है जिस चीज़ ने ये जो पर्सन है इसका दिमाग उलझा दिया है। इनका दिमाग उलझ जाएगा और ये आपको अचानक से कांटेक्ट करेंगे या आपको मैसेज करेंगे, खुद ही जो है ना वो सरेंडर करेंगे आपके सामने और खुद ही मैसेज करेंगे आपको। तो इनकी तरफ से कोई ना कोई ऐसा कम्युनिकेशन आते हुए दिखाई, क्योंकि पहला ही कार्ड हमारे पास जो है वो कम्युनिकेशन का आया है, बातचीत का आया है, 8 ऑफ वॉन्ड्स का आया है। लेट्स सी कि ये पर्सन कौन है और ये क्यों बात करना चाहते हैं आपसे। ओके, ओ माय गॉड, मैजिशियन एंड ओके द फूल, मैजिशियन एंड फूल, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपका ऑलरेडी कोई पता नहीं कोई झगड़ा वगड़ा हुआ है, कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कुछ तो हुआ है आप दोनों के बीच। द फूल, मे बी ये पर्सन चीज़ों को सुलझाना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं, या तो ये खुद, या तो ये अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो या तो ये खुद हार्ट ब्रोकन है। इनका पास्ट का कोई कनेक्शन ऐसा रहा जहाँ पर इनको बहुत दिल इनका, बाय द वे ये काफ़ी ग्रेट, या मैं क्या ही बोलूँ, एकदम जो होता है ना परफेक्ट, एक मैनिफेस्टर होता है ना, जो मैनिफेस्ट करता है आपको। लुक, ये बहुत एक मैजिशियन टाइप ऑफ पर्सन है जो चीज़ों को, जो चीज़ उसको चाहिए वो मैनिफेस्ट करके लेगा, हासिल कर लेगा। बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर जो नहीं होते हैं, जो बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं, और जो मैनिफेस्ट किया है वो मतलब स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है इनकी। मुझे लग रहा है इस पर्सन ने या तो कभी आपको कुछ ऐसे जज किया था या आपने इनको जज किया था, तो वो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि चीज़ें जो हैं हम दोनों के बीच सेटल हो जाएं, सही हो जाएं, ठीक है, दोबारा रिपीट ना हो। अगर मैं आऊँ बात करूँ तो मुझसे कोई सवाल मत करना, झगड़ा मत करना, पिछली बात मत खोलना, ठीक है, फिर से वही वाली चीज़ वही रिपीट मत करना, बस जीरो से सब कुछ स्टार्ट करो, कुछ मत पूछो, जो हुआ वो हो गया, मट्टी पाओ। इनके लिए ना, ये देख रहे हो मैजिशियन किस तरह से हाथ में कप पकड़ के बड़े ही प्राउडी खड़ा हुआ है। इस पर्सन के लिए ना दूसरे लोग ये देख रहे हो, इतने सारे लोग हैं, दूसरे लोग इनके बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं, क्या इनके बारे में सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, ये इस पर्सन के लिए बात बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मतलब जो लोग इनको कैसे जज करते हैं, लोग इनको किस खांचे में देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं, ये चीज़ इस पर्सन के लिए बहुत 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 ज़्यादा मैटर करती है, बहुत अहमियत रखती है। ये पर्सन आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं किसी के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और उसी उलझन में है ये, कैसे किया जाएगा, कैसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, कैसे इनवाइट करूं, क्या बोलूं, फैमिली को कैसे, फ्रेंड्स को कैसे बोलूं, बताऊं, ये सारी चीज़ें इनके माइंड में चल रही हैं। देखो, जो इंसान आपको अपनी फैमिली से मिलवाना चाह रहा है, आपको इनवाइट कर रहा है आपकी, तो ऑब्वियसली सी बात है कि उस इंसान ने कुछ ना कुछ तो फ्यूचर आपके बारे में सोचा है ना। जो आपके साथ फ्यूचर नहीं सोचेगा ना, जो सिर्फ टाइम पास करेगा, जस्ट एम ही बस मेरे साथ चलो, वो कभी भी आपको अपनी घर इनवाइट नहीं करेगा, कभी भी वो आपको अपनी फैमिली से नहीं मिलवाएगा, वो कभी भी अपने दोस्तों को, फैमिली को, फ्रेंड्स को आपके बारे में कुछ भी नहीं बताएगा। आप में से अगर कोई मेल हजरात मुझे देख रहे हैं तो ये बात सही है कि गलत है, आप मुझे बताओ कमेंट्स में आके। जितने मेल हजरात हैं, जितने मेरे भाई लोग हैं, उनके ऊपर आज की रीडिंग में छोड़ रही हूँ कि आपने ना मुझे कमेंट में आके बताना है, मेरे सारे भाई लोगों, जिस लड़की के साथ, जिस फीमेल के साथ आप इतना इंटरेस्टेड नहीं होते हो ना, जस्ट टाइम पास कर रहे होते हो, सच्ची दिल पे हाथ रख के बताओ, उसको कभी भी आप अपनी फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं बताओगे, कुछ भी उसको इन्वॉल्व ही नहीं करोगे अपनी फैमिली के साथ, ना अपना फैमिली का कुछ उसको दिखाओगे, ना उसको अपनी फैमिली की कोई पिक्चर दिखाओगे, ना ही अपने फैमिली फ्रेंड से उसके बारे में बात करोगे, उसको हिडन रखोगे, क्योंकि आपको पता है यार टाइम पास कर रहा हूँ, अभी है, कल चली जाएगी, इसको वैसे ही मुझे छोड़ देना है। वैसे ये गलत बात है, ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर वो जो उसका जो कर्मा है
वो बड़ा बुरा भुगतना पड़ जाता है। कुछ हो सकता है वो बंदी सामने वाली आपके साथ अटैच हो जाए और आप उसके साथ जो है ना वो ड्रामे कर रहे हैं, तो कर्मा तो फिर आपको किसी न किसी तरीके से हिट करेगा। कर्मा आपके घर से ही आपको हिट करेगा, ये बात मेरी याद रखिएगा। तो इस तरह मत करा करो, ठीक है। अगर आप में से किसी ने ऐसा किया है तो बिल्कुल इमीडिएटली उस चीज़ को, आदत को बदल लो, वरना फिर जो है ना कुछ भी चीज़ें सही नहीं होने का। जितने भी रीडिंग्स देख लो, जितने भी कुरान नमाजें पढ़ लो, जाकर मत्था टेक लो, जाकर मंदिर मस्जिद खड़का लो, कुछ नहीं होने वाला जब तक आप उस बंदे से माफ़ी नहीं मांग लेते जिसका दिल आपने दुखाया है। समझ रहे हो मेरी बात को? इसको समझो। ये एक मेरी तरफ से बड़ी बहन है, जो भी समझ लो, अम्मा आपा जो भी समझो, जो भी बोलो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान दो। तो ये मेल हजरात करते हैं, लेकिन जो इंसान आपको अपनी फैमिली से मिलवाएगा, इंटरेस्टेड होगा वो आप में, अपनी फैमिली से, फ्रेंड से आपके बारे में बोलेगा, सीधी बात है वो आपके साथ एक फ्रेश बिगिनिंग करना चाहता है। वो आपको अपनी ज़िंदगी में आगे तक, फ्यूचर तक देखता है, ठीक है। ये आपने बहनों को भी ये बात समझनी चाहिए और भाइयों को भी। देखो 2 कार्ड्स और आ गए हैं, या द लवर्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल। हो सकता है कि पहले ये पर्सन थोड़ा आनाकानी कर रहे थे आपसे, ठीक है। एक बात और है, ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं से स्पाई भी करते हैं, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल है। ये देखो कहीं छुप के, ये देखो पर्दे के पीछे खड़ा हुआ एक बंदा, छुप के ये बंदी छुप के पर्दे के पीछे खड़ी हुई है। मे बी अपनी, या तो ये छुप कर इसीलिए थे, या पहले छुपा के थे पर्दे के पीछे, ठीक है, क्योंकि ये अपनी फैमिली को, फ्रेंड्स को राजी करना चाहते थे। क्योंकि मैंने जैसे कहा ना कि लोग क्या बोलते हैं इनके बारे में, ये बहुत मैटर करता है इनको अपनी पावर पोजीशन के साथ बड़ी मोहब्बत है। तो लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या बातें बताएंगे, उस चीज़ का इधर इनको बहुत फर्क पड़ता है। यहाँ पे बाय द वे मैजिशियन की एनर्जी है, जेमिनी लवर्स है, बिल्कुल जेमिनी बहुत स्ट्रांग है आज। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकते हैं ये पर्सन, पाइसिस भी स्ट्रांग है। तो ये फैमिली से क्यों मिलवाना चाहते हैं? अगर आप दोनों के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या चल रहा था या जो भी है, तो ये सब कुछ जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं। बोलते हैं कि जी मिट्टी पाओ, बी पॉजिटिव। आप पूछो कि बी पॉजिटिव क्या होता है, बोलेगा बी पॉजिटिव तो मेरा ब्लड ग्रुप है, ठीक है। तो ये बोलता है कि जी मिट्टी पाओ, ठीक है, पॉजिटिव रहो और आगे बढ़ो, पिछली बातों को मत याद करो, ठीक है। जो हो गया सो हो गया, मटी पाओ। और अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो ये अपने पास्ट को भुला के, अपना सब कुछ खत्म दिमाग से निकाल के आपके साथ एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, एज अ लवर, एज अ पार्टनर। मुझे ये कार्ड बाय द वे लवर्स का बहुत खूबसूरत लगता है। आप दोनों का एक डिवाइन सोल कनेक्शन हो सकता है, यानी आपका इनकी जिंदगी में आना, इनका आपकी जिंदगी में जाना कोई ना कोई मकसद कहलाता है। ऐसे ही नहीं होती चीजें, ठीक है। इस इंसान को ये पता है कि अब मुझे सीरियस होना पड़ेगा, या 10 ऑफ पेंटिकल, अब मुझे सीरियस होना पड़ेगा, फैमिली कमिटमेंट की तरफ जाना पड़ेगा, अदरवाइज मैं इनको हमेशा के लिए खो दूंगा, ये चली जाएंगी या चले जाएंगे आप। द चैरियट, अभी भी अगर सीरियस नहीं हुआ, सीरियस कुछ टेबल पर नहीं रखा तो ठीक है, चांस खत्म। हालांकि आप दोनों एक दूसरे से चैरियट डिफरेंट हैं, मे बी ये ट्विन कनेक्शन है, या फिर आई डोंट नो, ट्विन के साथ तो मैं इतना नहीं जाऊंगी, बट हो सकता है। या 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्टार। कल मुझे किसी ने कहा था कि आप स्टार की जो कार्ड है उसको आपने क्यों छुपाया, तो बहन वो इसीलिए छुपाया, वो दिखाने जैसा नहीं है ना, उसका ऊपर वाला जो बॉडी है वो पूरा पार्ट ही कुछ है ही नहीं उस पर, तो कैसे दिखाऊं? तो फिर वो यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ होता है ना, तो इसीलिए उसको इस तरह से दिखाते हो। लेकिन नीचे तो स्टार लिखा हुआ था, आपने देखा था, मैंने बता दिया, तो इतना काफ़ी है। देखो यहाँ भी आज स्टार आया है, ये देखो, ये दिखा रही हूँ क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और ये देखो ये 6 ऑफ वॉन्ड्स है, मे बी ये पर्सन का कोई पॉपुलर पर्सनैलिटी है, स्टार है, स्टार लाइमलाइट में रहना, स्टार कोई फेमस कोई पॉपुलर पर्सनैलिटी। वैसे एक बात है, जब भी मैं रीडिंग करती हूँ ना, स्पेशली ये वाला जो मेरा चैनल है, ये फेमस पर्सनैलिटी तो बीच से टपक ही पड़ता है कहीं ना कहीं से, पता नहीं क्यों टपकता है, लेकिन ये है, कोई ना कोई तो आप में है जो मेरी रीडिंग रेगुलरली सुनता है आप में से। और वो ये जो इंसान है, ये जो फेमस और ये जो पॉपुलर पर्सनालिटी जो भी है ये पर्सन, ये आपकी एनर्जीज में है। तो आप मेरी रीडिंग जाहिर सी बात है रोज देखते हो, तो हर दूसरे तीसरे दिन ये फेमस बंदा आता ही आता है हमारी रीडिंग में, राइट। इसीलिए तो इनको अपने पावर, पोजीशन, रेपुटेशन का इतना ख्याल है कि कोई इनके बारे में क्या सोचता है, इनको बहुत ज़्यादा वो चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। इनको बहुत ज़्यादा वो चीज़ें मैटर करती हैं कि कोई इनके बारे में क्या फील करता है, क्या सोचता है।
हो सकता है आपने इनके इनके लिए कोई टैरो रीडिंग्स वगैरह भी ली हो, क्योंकि यहाँ पर एक फीमेल जो है इनके हाथ में टैरो कार्ड है, तो वो सोच रही है। कुछ लोगों के लिए इनकी कोई अपनी फैमिली भी हो सकती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, सबकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, ठीक है, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है कुछ लोगों के लिए, सबकी बात नहीं हो रही, क्योंकि ज़्यादातर तो मुझे लग रहा है फ्रेश, ज़्यादातर लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है बिल्कुल फ्रेश एनर्जी है, कुछ फ्रेश न्यू स्टार्ट हो सकता है, कोई अनएक्सपेक्टेड, मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कुछ अनएक्सपेक्टेड इस इंसान से, जो ये करने वाला नहीं था वो ये करेगा। ओह लुक एट दिस हाउस, मैंने कहा ना फैमिली हाउस, आपको मिलवाना चाहते हैं, अपने घर इनवाइट करना चाहते हैं, इनविटेशन देंगे या फैमिली के साथ अपने हाउस में इनको, आपको इंटर करने का इनको जो है ना वो मौका मिलेगा। इनके हाउस में, इनके घर में इंटर होना इतना आसान भी नहीं है, ठीक है, ऐसे सब लोग नहीं जा सकते हैं, इजाज़त नहीं है, काफ़ी बड़ा देख रहे हो कितना लग्जरी घर है ये, तो या और आप इनकी फैमिली में इनके घर में इन्वाइट किए जाओगे, वहाँ पर डिनर पर, लंच पर, अपनी फैमिली से हाउस, आपको अपना ये घर, अपना हाउस दिखाएंगे और उसमें आपको जगह देंगे, तो ये बहुत बड़ी इस पर्सन के लिए, मेरे ख्याल से ये ऐसे इंसान के लिए बहुत बड़ी बात है और वो बहुत बड़ा कदम है इनकी तरफ से। ओह माय गॉड लुक एट दिस मैरिज, या मैरिज 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 मैरिज। एक और कार्ड आना चाह रहा था, कंसर्न, ये बहुत ज़्यादा कंसर्न है आपको लेकर, 333 बहुत ज़्यादा देख रहे हो आप, नंबर 3, 20 नंबर, 2 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 3 नंबर या 33, इनकी एज है, आपकी एज है, इनको लग रहा है कि यार वक्त गुजरता जा रहा है, अब अगर मैंने ये सब नहीं किया इसके साथ तो ये पता नहीं आगे निकल जाएगी या मुझे मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ये सीधी सी बात है, ये अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन ये मैरिज का कार्ड है, तो ये पर्सन आपके साथ मैरिज में जाना चाहते हैं, शादी, मैरिज, हाउस, घर बनाना चाह रहे हैं। और आप में से काफ़ी सारे लोग जो सिंगल हैं, जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, अपने वर्क पर ध्यान कर दे रहे हैं, कोर्टशिप, लुक एट दिस, आप सिंगल हो लेकिन आप बहुत जल्दी मिंगल होने वाले हो भाई। लेट्स सी ये दिखने में कैसे हैं, थोड़ा सा मुझे अब देखना है ये पर्सन दिखने में कैसे हैं। वैसे इनकी ना हल्की हल्की सी ये थोड़ी दाढ़ी मूछें हो सकती हैं, ये देखें इस तरह की हैट वगैरह पहनते हैं, इनका पहनावा ऐसा है, इनका कल्चर ऐसा है या इनका पहनावा ऐसा है, जिस तरह से ये है, देखो स्पेशली यहाँ पर एक बैज लगा हुआ है, नहीं बैज नहीं है, वाइट फ्लावर लगा हुआ है, वाइट, एवरेज हाइट आया है, ठीक है, पहला कार्ड दिखने में एवरेज हाइट होगी इनकी। वाओ लुक एट दिस ब्राउन आईज, सो ब्यूटीफुल ब्राउन आईज, वाइट क्लोथिंग में भी, ये वाइट क्लोथ्स जो है वो बहुत पहनते हैं। एक कार्ड जो है वो गिर गया है, उसमें था मैं देख लेती हूँ, ये है, वेट, हाँ, स्क्वायर फेस और ये है स्किनी, काफ़ी स्किनी बॉडी होगी इनकी, और एनिमेटेड आईज, आईज बड़ी आ रही है भाई, आँखों से कुछ है, अखियों से गोली मारे तो आँखों में कुछ है यार यहाँ पे, ठीक है, आँखों में इशारा हो गया। लेट्स सी आपके लिए मोनोलॉजी, यूनिवर्स आपको यहाँ पर ऑरिकल कार्ड्स से क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है। मैं 3 कार्ड्स निकाल लेती हूँ, तीनों में फिर हम देखेंगे आगे, बल्कि 2 कार्ड और 1 बॉटम। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। ये जो कुछ हो रहा है ना अभी आपकी लाइफ में इस वक्त, ये आपको टेस्ट किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि किस हद तक आप अपने पैरों पर सलामत रहेंगे, किस हद तक आप खड़े रहेंगे। और बहुत जल्दी क्लाइमेक्स होने वाला है, बहुत जल्दी एक यानी कि चीज़ें बहुत जल्दी, जैसे होता है ना पाया तकमील तक जो है वो पहुंचने वाली हैं। और ये एक ऐसा क्लाइमेक्स है जो बहुत फायरी है, फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, यानी ये एक ऐसा क्लाइमेक्स है जो बहुत पुरजोश और बहुत ही फायरी, बहुत ही मतलब जला देने वाला, पुरजोश, ठीक है, वो बस
क्लाइमेक्स तक चीज़ें अब पहुंचने वाली हैं। जितना आपने सहना था, जितना आपने जो भी देखना था वो कंप्लीट हो चुका है आपका। अब फाइनली ये फायरी क्लाइमेक्स जो है वो एकदम फायरी मतलब बहुत ही जोश जज्बे वाला क्लाइमेक्स होगा कि शायद आपने उसको एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा, ये वो क्लाइमेक्स आ रहा है। और ये कुछ लोगों के लिए ये शादी तक भी ये चीज़ जारी है, तो वो अनएक्सपेक्टेड ही है, क्योंकि आपने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ये क्लाइमेक्स भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर देखो, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल जो था वो एंड होने को है, वो अभी खत्म होने को है। ठीक है, जो जितना आपने सहना था, जो भी था, वो अभी खत्म है और एंड है। बस इस टफ साइकिल का एंड होने वाला है। फाइनली चीज़ें जो है वो आपके फेवर में एक मैंने कहा ना, जैसे एक बहुत ही पुरजोश फायरी क्लाइमेक्स, एक बहुत ही पुरजोश क्लाइमेक्स आने वाला है जो अनएक्सपेक्टेड होगा आपके लिए। आप शायद अभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होगे, आपको लगा नहीं पता नहीं एवं ही बातें हैं, ये वो है, लेकिन जब होगा तब आप खुद उस चीज़ को देखोगे। ठीक है, सो दैट्स इट। यही थी आपकी आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। बहुत पॉजिटिव रीडिंग थी आज और बहुत ब्यूटीफुल, और शायद बिल्कुल वाकई में बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है ये। अगर ये इंसान आपको अप्रोच करता है और आपसे बात करता है और एक मैरिज का प्रपोजल, कमिटमेंट आता है, तो शायद सच में ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होगा इनकी तरफ से ये कम्युनिकेशन। ठीक है, तो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।